बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे एक चीता एक आदमी के खेमे में उस वक्त दाखिल हुआ जब वो आदमी सो रहा था। यकीनन वो आदमी सैर करने या फिर शिकार करने उस जगह गया था और यह चीता भी वहाँ आ निकला। जनूबी रूस खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। वहाँ बहुत से खूबसूरत जंगलात हैं जिनके बीचों बीच बहुत से दरिया गुजरते हैं। मौसम गर्मा में हर चीज़ खूबसूरत होती है। उसके साथ साथ मौसम ख़ज़ां और सर्दियों और बहार का मौसम भी अपना जादू रखता है। वहाँ के रहने वाले लोग इन वसी जंगलात में मशरूम्स और दीगर जंगली फल वगैरह लेने जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद जानवरों को देखने के साथ साथ मछलियाँ भी पकड़ी जा सकती हैं। मगर ये जंगली जानवर आप पर हमला भी कर सकते हैं जब इन्हें अपनी जान का ख़तरा हो या खाने को कुछ न मिले। इसलिए जब लोग इन खूबसूरत मगर ख़तरनाक जगहों पर जाते हैं तो वो अपने साथ कोई ना कोई हथियार ज़रूर रखते हैं और ज़्यादातर ग्रुप की शक्ल में ही जाते हैं। मगर इन लोगों में एक शख्स ऐसा भी था जो कि इन जंगलात में अकेले जाना पसंद करता था। उसका नाम स्टीफन था। उसका कहना था कि दूसरे लोगों के साथ जाने में उसे कोई मसला नहीं है, मगर उस सूरत में वो ना तो जंगलों के कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है और ना ही पानी की आवाज़ और परिंदों की आवाज़ को ठीक से सुन सकता है। वो आदमी तन्हाई पसंद करता था और ऐसी जगहों पर जाना उसे बेहद पसंद था। जंगल में जाकर कैंपिंग करना उसे बेहद अच्छा लगता था, जहाँ वो रात को तारे देखता रहता और सुबह सवेरे उठकर सूरज तुलू होने का दिलकश मंजर देखने का मुंतज़िर होता। फिर वो दरिया से मछलियाँ पकड़ता और वापस अपने घर आ जाता। स्टीफन जानवरों से बेहद प्यार करता था और उनका शिकार करना या उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुँचाना उसे अच्छा नहीं लगता था। मगर फिर भी वो एहतियातन अपने साथ कोई ना कोई हथियार ज़रूर रखता था। ख़ज़ां के मौसम में स्टीफन का रोज़ाना जंगल जाना होता था। एक दिन जब वो जंगल में घूम फिर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई बड़ा जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। चूँकि स्टीफन ने अपना काफ़ी वक्त जानवरों के साथ गुजारा था, इसलिए उसे फ़ौरन पता चल गया कि वो जानवर एक चीता है। चीता मुसलसल उसके पीछे आ रहा था, मगर स्टीफन बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि वह जानता था कि चीता उस वक्त तक किसी इंसान का पीछा नहीं करता जब तक उसको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत न हो। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद स्टीफन उसका पीछा करने की वजह जानना चाहता था, मगर शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मसला क्या है। बहरहाल स्टीफन वहाँ से चला गया और मामूल के मुताबिक अपना टेंट लगाकर सो गया। मगर जब वो सुबह उठा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही चीता उसके टेंट से थोड़े दूर बैठा उसे देख रहा था। वो आदमी परेशान हो गया कि कैसे कोई जानवर किसी एक ही इंसान का पीछा कर सकता है, जबकि उसको पता भी हो कि इस आदमी के पास कोई हथियार भी है जिससे वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि अमूमन जानवर हथियार देखकर ही घबरा जाते हैं कि कहीं इंसान उन्हें मार ही न डाले। चीता उसके टेंट के इर्द गिर्द मुसलसल मंडलाता रहा जैसे वो उसे कुछ कहना समझाना चाह रहा हो। इसी दौरान स्टीफन ने अपनी चीज़ें इकट्ठी की और गन को बाजू पर लटकाते हुए चीते की तरफ मुड़ा। जब चीता उसको देखकर आगे चलने लगा तो स्टीफन को समझ आई कि शायद ये मुझे किसी ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां उसे मेरी मदद की ज़रूरत होगी। इसलिए स्टीफन ने उसके साथ जाने का फ़ैसला किया ताकि वो पता लगा सके कि आखिर असल बात है क्या। कुछ किलोमीटर इस चीते के पीछे चलने के बाद स्टीफन उस चीते के साथ एक खुली जगह में दाखिल हुआ और उधर ये चीता अपने छोटे छोटे बच्चे मुँह में दबाए वापस आ चुका था। स्टीफन बहुत हैरान हुआ। अब उसे समझ आ चुकी थी कि चीता शायद अपने बच्चों के मामले में ही उससे मदद चाहता है। मगर एक और हैरानकुन बात यह है कि इन बच्चों के साथ ही एक और मादा चीता भी मौजूद थी, जो शायद इन बच्चों की माँ थी। अब जबकि उनके बच्चों की माँ भी वहाँ मौजूद थी तो स्टीफन को समझ नहीं आ रही थी कि चीते को किस किस्म की मदद चाहिए, क्योंकि एक माँ से ज़्यादा अच्छी देखभाल तो कोई भी नहीं कर सकता। जब स्टीफन चंद कदम आगे बढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि इन बच्चों की माँ मर रही थी और बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। इस आदमी ने काफ़ी कोशिश की कि वो उसे मरने से बचा सके, मगर वो नाकाम हो गया और आखिरकार वो मर गई। चीता समझ चुका था कि अब इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसे कोई ना कोई ऐसा मददगार चाहिए था जो इन बच्चों को दूध पिला सके और उनकी देखभाल भी करे, और खुशकिस्मती से उसे स्टीफन मिल गया। स्टीफन को इन बच्चों की माँ के मरने का बेहद अफसोस हुआ, मगर उसने दोनों बच्चों को ज़मीन से उठाया और अपने साथ घर ले गया। चीते ने उस आदमी पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि वो न जाने कैसे लेकिन ये जान चुका था कि स्टीफन एक ईमानदार इंसान है और उसके बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा। घर आने के बाद स्टीफन दोनों बच्चों को करीबी गांव में ही एक डॉक्टर के पास ले गया ताकि उनकी माँ से लगने वाली बीमारी से इन बच्चों को बचाया जा सके। इस डॉक्टर ने इन बच्चों को इंजेक्शन लगाया और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दीं और स्टीफन को ज़रूरी हदायत की कि इन बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए, और वो वक्त पर उन्हें दवाइयों के साथ साथ दूध भी देता रहे ताकि वो फिर से तंदुरुस्त हो जाएं।
اس نے ڈاکٹر کی ہدایت پوری طرح سے مانی اور جلد ہی دونوں جوان چیتے تندرست و توانا ہو گئے۔ اب وہ گھر کے اندر ہی آہستہ آہستہ چلتے پھرتے بھی تھے، اور اسٹیفن کو اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا جب وہ مکمل طور پر بڑے ہو جائیں اور وہ انہیں جنگل میں ان کے باپ کے پاس چھوڑ آئے، جو بے صبری سے جنگل میں اپنے بچوں کا منتظر ہوگا۔ جب چڑیا گھر والوں کو پتہ چلا کہ اسٹیفن نے اپنے گھر میں چیتے کے بچے پال رکھے ہیں تو انہوں نے اسے کچھ رقم کے عوض ان بچوں کو چڑیا گھر میں چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر اسٹیفن نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور انہیں کہا کہ وہ دوبارہ اس کے گھر کبھی مت آئیں، کیونکہ وہ اس چیتے کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس نے اتنے اعتماد سے اپنے بچے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑے اور طاقتور ہوتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسٹیفن کو لگا جیسے اب ان دونوں بچوں کو جنگلی زندگی کی طرف واپس بھیج دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ان بچوں کے والد کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پر وہ کہیں بھی نہ مل سکا، مگر اسٹیفن اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد گھر واپس روانہ ہوا۔ اسٹیفن اب اکثر اس جگہ جاتا تھا جہاں اسے وہ دونوں بچے پہلی بار ملے تھے، کیونکہ وہ جگہ کیمپنگ کے لیے بہت اچھی تھی۔ اس آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چیتا یا اس کی فیملی اسے دوبارہ کبھی ملیں گے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اسٹیفن پھر سے جنگل گیا، اپنا ٹینٹ لگایا اور کھانا بنانے لگا، مگر اس کو وہ جگہ بہت عجیب سی لگی۔ اس کو کچھ وہم سا ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے دماغ سے تمام تر وسوسے نکال دیے۔ جب وہ اپنے خیمے سے تھوڑا دور لکڑیاں اکٹھی کرنے میں مصروف تھا تو ایک بڑے سے ریچھ نے اس پر حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے اس وقت اسٹیفن کے پاس بندوق بھی نہ تھی اور اسے اپنا آپ شدید مشکل میں پھنسا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً جو لکڑیاں اکٹھی کی تھیں وہ اس ریچھ کی طرف پھینکنے کی کوشش کی اور وہاں سے بھاگ نکلا، مگر ریچھ نے اسے پکڑ لیا اور زمین پر گرا دیا۔ مگر اچانک دو چیتے وہاں نمودار ہوئے اور ریچھ پر حملہ کر دیا اور اسے اسٹیفن سے دور بھگا دیا۔ ریچھ نے پھر سے اسٹیفن پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں چیتے اس پر اپنے پنجے گاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر میں اسٹیفن بھی اپنی بندوق لے کر آ چکا تھا۔ جب وہ اپنے خیمے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی چیتے تھے جن کو بہت سال پہلے اس نے اپنے گھر میں رکھ کر بچوں کی طرح پالا تھا، جنہوں نے اس کے احسان کا بدلہ اسٹیفن کی جان بچا کر دیا۔ اسٹیفن ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ناظرین، چیتے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے اور بینائی سے محروم ہوتے ہیں، اور 100 میں سے صرف 50 ٹائیگر کے بچے ہی بڑے ہو پاتے ہیں۔ ایک بڑے چیتے کے ہرانے کی آواز 3 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے، اور وہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ بھی سکتا ہے۔ ان کے پنجوں میں اس قدر طاقت موجود ہوتی ہے کہ ایک چیتے کے پنجے کا صرف ایک وار ہی انسان کو ابدی نیند سلا سکتا ہے۔ چیتے بہت زیادہ زندگی نہیں جی پاتے اور صرف 20 سے 25 سال ہی زندہ رہ سکتے ہیں، اور آج تک کا سب سے زیادہ عمر جینے والا چیتا صرف 25 سال تک ہی زندہ رہ سکا۔ ایک اور زبردست بات جو ان چیتوں کے ساتھ جڑی ہے وہ ہے ان جانوروں کے اندر موجود دوسرے جانوروں کی آوازوں کا نقل کرنے کی صلاحیت۔ یہ اپنے شکار کو لبھانے کے لیے دوسرے جانوروں کی آوازیں نکال سکتے ہیں اور یوں ان کو اپنی طرف بلا کر چھپ کر ان پر وار کرتے ہیں۔